अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान 26 को उन्होंने कॉल दी है और इस दफ़ा बकौल उनके कि आवाम की बहुत बड़ा समंदर, सुनामी पहले कहते थे, फिर समुंदर पे आ गए। हालांकि लॉन्ग मार्च में न समुंदर नज़र आया, न सुनामी नज़र आया, न दरिया नज़र आए, न तालाब नज़र आया, न नदी नज़र आई। पानी के छोटे छोटे पैचेस नज़र आ गए। 12 मसलन 25 करोड़ अफराद में 50 लाख आने का इत्तला दें कि ये तो है ही है, और सिर्फ 4-5 हज़ार अफराद आए तो उसको क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं। और ये मेरी कोई रिपोर्ट तो नहीं है, ये आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी यही है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी यही है। इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि लोग बहुत कम निकले। इनके दरमियान इख्तलाफात, बहुत शदीद लड़ाई हुई है आपस में कि लोग हैं। अब बहुत बड़ी प्लानिंग की है इन्होंने, बहुत बड़ी लेवल पर इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पैसे से, इख्तियारात से, लालच से, अपने MNAs को, MPs को, आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे नज़र नहीं आ रहे शो में। क्यों? इसलिए कि इनको बहुत अहम ड्यूटीज़ दी गई। और ड्यूटीज़ क्या है कि 26 तारीख को एक अवाम का समुंदर लाकर बैठा दिया जाए। अच्छा, 26 तारीख को जो सरप्राइज़ मिलने वाली थी, वो सरप्राइज़ जो थी वो तो अब सरप्राइज़ आर्मी चीफ की, क्योंकि जाहिर है एक तरफ आप खेल रहे थे, एक तरफ हुकूमत खेल रही थी, एक तरफ मेरा रब प्लान कर रहा था। तो बहरहाल 26 की तारीख जिसने भी इमरान खान को कहा आप 26 को खड़े रहें, शायद उसकी वजह ये थी कि जी समरी 26 तक रोक दी जाएगी या रुक जाएगी, या समरी सदर साहब इसको एक्सटेंड कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो उस वक्त शायद इमरान खान के इर्द गिर्द वो लीगल एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि इमरान खान को जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले भी दगा दिया है, इंतहाई नाकस इंफॉर्मेशन दी है। मैं नाम लेके उनके गिनवा सकता हूँ कि कौन कौन से केसेस आपके सामने भी है, इमरान खान किन किन केसेस में हारे हैं। अगर अदालती सपोर्ट ना होती इमरान खान को, तो इमरान खान किसी जगह पे भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि इनका केस बहुत ही कमज़ोर रहा है। लेकिन कुछ अदालत में मौजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस के फ़ैसलों ने इमरान खान को न सिर्फ तक़वियत बर्दी बन के उनको महफूज कर दिया किसी हद तक, वरना बुरी तरीके से उनकी जो लीगल टीम है इमरान खान को फंसा चुकी थी। तो अब 26 का टाइम दिया था और कहा था कि जनाब बिल्कुल इसमें सदर साहब बहुत अहमियत के हामिल थे। इसके अलावा इमरान खान साहब को ये ख्याल था कि जी समरी, शायद कहीं अंदर से खबर आई हो कि समरी जो है वो आएगी 26 को आएगी या 25 को आएगी, 26 को ये खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने इसमें बहुत ताकत सर्फ की कि 26 का अवामी इज्तिमा बहुत बड़ा और पिंडी में हो, ताकि वो GHQ पे और मज़ीद प्रेशर डाल सकें, जिसकी बुनियाद पर समरी को डिले किया जा सके। और इस तरीके से अहम तरीन शख्सियत जिसकी अपॉइंटमेंट ड्यू थी और जिसके लिए इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपको पता है इमरान खान DGISI जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट को किसी सूरत नहीं होने देना चाहते थे, हालांकि वो एग्री कर गए थे। अंदर की बात क्या थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक दफ़ा और बता देता हूँ कि जब जनरल कमर बाजवा साहब इमरान खान के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं DGISI जनरल नदीम अंजुम को लगाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी इस मौजूदा जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, इनको कंटिन्यू रखिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनको ज़ाहिर है आर्मी चीफ बनने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इनको कोर दिया जाए ताकि एक ड्यूरेशन, मेरा ख्याल है इमरान खान उस वक्त ये बात उनको थी कि जी उनके ख़्याल में, और लोग यही कहते हैं कि वो आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद को लाना चाहते थे। और जहाँ साहब को उन्होंने इस्तेमाल बहुत किया है, बहुत उनको मसलन ख़राब किया है इमरान खान ने। एक इदारे में इंटरफेयर करके, इदारे को तकसीम करके, इदारे में एक शख्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
जनरल फैज़ हमीद को लाए और जनरल आसिम मुनीर को इन्होंने अलग कर दिया, और मेरा ख्याल है 2 महीना भी नहीं हुआ था। और उसकी वजह सबको पता है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनकी बेगमात और फरागोगी और पंजाब की अहम तरीन बुजदार, उनकी सबकी करप्शन खान साहब के सामने ला के रख दी। खान साहब ने कहा जी आपने रेड लाइन क्रॉस कर ली, तो ये रेड लाइन है, वो तो समझ रहे थे कि आप शाबाशी देंगे। बहरहाल आपने उनको अलग कर दिया। जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको आपने इनिशियली तो ये सूरत हाल सुन के कि जी कोर संभालेंगे जनरल फैज़ हमीद, आपने जनरल नदीम अंजुम को अप्रूव कर दिया। अब जब अप्रूव हो के जनरल कमर बाजवा ने DGISPR को जाके कहा कि आप अनाउंस कर दें, तो DGISPR ने जैसे ही अनाउंस किया, ये बात बुशरा बीवी को पता चला, 1-2 और अहम तरीन लोगों को पता चला, एक अफसर को पता चला, तो एक और जो किचन काबीना थी वो फ़ौरन मदऊ की गई और वहाँ पर इमरान खान के ऊपर ये प्रेशर आया कि आपने बहुत गलत फ़ैसला कर दिया है। चुनांचे जनरल नदीम अंजुम का किसी भी सूरत में नहीं, अभी तो आपने जनरल फैज़ हमीद को ही चलाना है, तो चुनांचे पर वो इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन रोक दिया। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि कानून में, आइन में, 243 में या आर्मी एक्ट में ये कहीं नहीं है कि DGISI की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करेगा। ये अपॉइंटमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग के ज़रिए आपके वो करते हैं, आर्मी चीफ करते हैं। जैसे एक कोर को उठा के DGISI लगाते हैं, DGISI को वापस कोर में भेज देते हैं। इज़ अ नॉर्मल ट्रांसफ़र पोस्टिंग। लेकिन बहरहाल एक प्रोसीजर चला आ रहा था कि DGISI को क्योंकि रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए कहा जाता है कि वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। हालांकि सिविलियन में और किसी जगह पे भी, आर्मी में या किसी जगह देख लें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग होती है बाज़ औक़ात और रिपोर्टिंग अथॉरिटी अलग होती है। तो इसलिए ये मुद्दा समझ में नहीं आया और कोई लीगल कानूनी पॉइंट्स नहीं है। हम इसको कहते हैं कि अगर DGISI की अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर की थी तो एक इजाफा 243(4) में कर देते, जहां 4 का नाम था वहां DGISI का भी होता। बहरहाल तो इमरान खान ने वो सब रोक दिया और फिर एक हैजान की कैफियत हो गई और फिर टेंशन्स बढ़ गए और बहुत गलत इंप्रेशन जाने लगा, और एक तरफ अस्करी और पूरी कोर जो है वो खड़ी हो गई, फ़ौज खड़ी हो गई, दूसरी तरफ इमरान खान अपनी किचन काबीना के साथ डट गए कि नहीं जी मैं तो नहीं दूंगा। और ये हालात पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ़ दे हुई और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई। लेकिन बहरहाल होना वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो बेहतर होता है, और अल्लाह ताला की मंजूरी के साथ इमरान खान को पीछे हटना पड़ा और उनको ये नोटिफिकेशन करना पड़ा। इसी तरीके से उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से किया कि उनको भी नहीं होने देना चाहते थे। चुनांचे 26 उनका टारगेट था, लेकिन हुकूमत ने भी अपना काम किया हुआ था। शायद लीगल इंफॉर्मेशन इमरान खान को उनके लीगल एक्सपर्ट जो इंतहाई नाहल तरीन उनके साथ लोग हैं, उन्होंने नहीं बताया कि जी रूल ऑफ बिज़नेस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 15 और 57 को उठाकर आपको फारिग कर सकता है, ख़ुद फैसला कर सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है आर्मी चीफ को मज़ीद 25 दिन। आप 25 दिन रोकते हैं ना, आप तो एक काम नहीं। अब लोग कहते हैं कि जी अब सदर साहब ने इमरान खान से मशवरा किया। सदर मशवरा करें ना करें उनके इख्तियार में कुछ नहीं था, इमरान खान के इख्तियार में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल हरकत थी जिससे सदर ने अपनी अहम तरीन पोस्ट को तक मसन दागदार किया। 26 का बहुत बड़ा सरप्राइज़ यही था जो सामने है। लेकिन अब 26 का सरप्राइज़ क्या है? अब 26 का सरप्राइज़ क्या है कि वो पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, या वही उनकी डिमांड है इलेक्शन है, या आपके 26 को आपके इमरान खान साहब सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्या करेंगे? अंदरूनी खाना अभी भी ये बात सामने आ रही है कि जी इमरान खान 26 को कोई अहम सरप्राइज़ देंगे। तो चलें देख लेते हैं। चंद सरप्राइज़ के लिहाज से तो हमने आपके सामने रख दी, एज सच और कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है। दूसरा अहम तरीन मैसेज चीफ मिनिस्टर जो मौजूद हैं, क्योंकि अब ये फ़ैसला हुआ था आर्मी चीफ के बाद, आप देखिएगा ये सब फैसले हो गए तो पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा होना है अगर परवेज़ इलाही अपने लाइन पे नहीं आते हैं, और परवेज़ इलाही अगर इमरान खान को किसी हद तक भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो क्या करें?
तो वो उन्होंने एक अहम मैसेज दिया है कल की अपॉइंटमेंट के बाद जब क्लियर हो गई, तो परवेज़ इलाही का अहम मैसेज चला गया अहम जगहों पे कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ और अपने आर्मी के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। और ये मेरा ख्याल है उनकी इक़्तिदार के लिए भी, उनकी सियासत के लिए भी बहुत अच्छा रहा जो उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया। अब आइए कि 29 तारीख के बाद क्या होने वाला है। 29 तारीख के बाद अब, क्योंकि 29 तारीख को क्यों रुका रहा, देखिए जनरल कमर बाजवा नहीं चाहते थे, जिस तरह उन्होंने उस दिन तकरीर में ये कहा कि आर्मी बहुत मैंने बर्दाश्त किया, आर्मी ने बर्दाश्त किया, और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम चलता रहे। इसलिए हमने इस कदर ख़तरनाक तनकीद और आपके साजिश और इन तमाम चीज़ों के बावजूद फ़ौज ने रिएक्ट नहीं किया। तो फ़ौज 29 तक रिएक्ट नहीं करेगी। फ़ौज 29 तक उन्होंने कहा था कि जी आप, जो एक तासुर आया है कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, इमरान खान को नाअहल ना किया जाए, वरना ये सारा जनरल कमर बाजवा की तरफ चला जाता कि शायद उनको उन्होंने बहुत टीच किया है इसलिए उन्होंने उसका बदला लिया है। 29 के बाद जनरल कमर बाजवा नहीं है। 29 के बाद फ़ौज बिल्कुल सियासत से अलग हो चुकी है, टोटली अलग हो चुकी है, अभी भी हो गई है लेकिन उस वक्त ज़्यादा हो जाएगी। फिर मुआरका होगा हुकूमत का और इमरान का और उन केसेस का। और ये मैं बता दूं आपको कि फ़ॉरेन फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, आपके नाअहलियत का केस हो, आइन शिकनी का केस हो, और दूसरे अहम तरीन करप्शन के केस हो, फरागूगी का। मैंने कहा था कि पंजाब की हुकूमत परवेज़ इलाही को एक कमिटमेंट करना है, और वो कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया तो पंजाब की हुकूमत रुकेगी, वरना पंजाब की हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा। परवेज़ इलाही की इसमें रजामंदी शामिल होती है या वो इसमें फ़ाइट करेंगे, दोनों सूरतों में उनको शिकस्त होगी। अगर वो फ़ाइट करते हैं तब भी ऐसे हालात पैदा हो गए, और अगर वो ख़ुद इसमें जाना चाहते हैं तो उसमें उनकी सियासत को बेहतरी मिलेगी। तो इधर जो है वो आपके 29 को वो तमाम केसेस, क्योंकि पंजाब में फिर अगर पीडीएम की हुकूमत आती है तो फरागूगी, शहजाद अकबर वगैरह, और मैंने आपको बताया कि 29 के बाद उनको गिरफ़्तार करने के लिए बाज़ाफ्ता तैयारी हो चुकी है। तो वो तमाम केसेस भी सारे सामने आ रहे हैं, और फिर वो आपके जैसे सेशन कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन में है, वो तमाम केसेस भी बहुत तेज़ी से रन करेंगे। और इसमें इमरान खान साहब की 29 के बाद इमरान साहब को की गिरफ़्तारी और उनकी नाअहली, और वो भी तायात नाअहली, क्योंकि अभी तक तो जो है वो नाअहली है, तायात नाअहली बिल्कुल सामने टंगी हुई नज़र आ रही है और पूरे प्रूफ और सबूत के साथ है। तो वो एक्शन 29 के बाद शुरू होगा, और वहाँ मेरा ख्याल है जनरल कमर बाजवा साहब जा चुके होंगे, इसलिए हुकूमत के पास पूरा फ्री हैंड होगा कि वो कानून और आइन के तहत इजाज़त दे इदारों को कि वो अपना एक्शन करें, लेकिन तमाम सबूत और तमाम प्रूफ और तमाम दस्तावेज़ात के साथ कि अदालत किसी जगह से भी कोई कोना निकाल ना सके। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।